हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर, विध्वंस मामले में बड़ा फैसला आज आना है। 11 बजे तक फैसला आने की उम्मीद है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि जज पहुंच चुके हैं कोर्ट में। विवादित विध्वंस केस में थोड़ी देर में फैसला आएगा। सीधे लिए चलते हैं आपको निपुण साइकिल के पास। निपुण, जज पहुंच गए हैं। पूरा फैसला हो सकता है किस तरह से इस पूरे मामले पर आज। निपुण, आपको आवाज आ रही है? अपडेट दीजिए। जज एसके यादव अदालत पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जज अंदर जा चुके हैं कोर्ट परिसर के। और ये पुराना हाईकोर्ट परिसर है जहां विशेष रूप से जो विशेष सीबीआई कोर्ट है जज एसके यादव की, वो लगाई गई है। यहीं पर सारी कार्रवाई चली है। और अभी से करीब 2-3 मिनट पहले जज साहब इस गेट से अंदर दाखिल हुए हैं। बताया जाता है कि कल देर रात तक बैठकर वो यहाँ पर फैसले को तैयार कर रहे थे, आखिरी रूपरेखा दे रहे थे। अब जब जज अपनी सीट पर बैठेंगे तो वो तय करेंगे थोड़ी देर में कि कितने बजे वो फैसले को पढ़ेंगे। तो अभी ये समय तय नहीं है कि फैसला कितने बजे आएगा, लेकिन अब चूंकि जज अंदर आ गए हैं और तमाम आरोपी एक एक करके पहुंच रहे हैं यहाँ पर। चूंकि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बेहतर समझते हैं, आप जानते होंगे कि जो भी कोई बड़े मामले होते हैं, ये बताया जा रहा है जाता है तो सीधा नहीं बोल दिया जाता है, पहले उसके कुछ पॉइंट्स सामने रखे जाते हैं और फिर अंत में फैसला सुना जाता है। तो ऐसे में कितना समय लग सकता है इसमें निपुण? देखिए, निश्चित रूप से पॉइंट्स रखे जाते हैं और उसके बाद ऑपरेटिव पार्ट आता है। हालांकि मुख्य रूप से जो उम्मीद की जाती है जज से, वो ऑपरेटिव पार्ट की उम्मीद की जाती है, लेकिन कुछ रीजनिंग वो बताते हैं। यहाँ पर बात यह है कि फैसला बहुत बड़ा है। 32 आरोपी हैं और 28 साल तक मुकदमा चला है। ऐसा बताया जाता है कि हजारों पन्ने में आदेश लिखा गया है। और अभी जो स्थिति है, कोरोना का काल चल रहा है, कोविड की अवधि है, ऐसे में कोर्ट भी खचाखच भरा होगा। तो ये जज को देखना है कि वो कितना लंबे समय तक फैसले को पढ़ते हैं या सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़ते हैं। अगर वो रीजनिंग भी बताएंगे कि क्या रीजनिंग है उनकी, तो समय लग सकता है। लेकिन अगर वो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ेंगे सिर्फ और कहेंगे कि बाकी रीजनिंग को आप लोग देख लें लिखित कॉपी में, तो हो सकता है कि 5 से 10 मिनट में फैसला आ जाए। अभी इस बारे में कहा नहीं जा सकता कि जज खुद क्या प्रक्रिया अपनाना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। 28 साल तक इंतजार हुआ इस फैसले का। आज के दिन का 10,161 दिन तक सुनवाई चली है कुल मिलाकर। और खास बात यह है निपुण, जस्टिस एसके यादव रिटायर हो चुके थे, उनको फिर एक्सटेंशन दिया गया, क्योंकि अगर एक्सटेंशन नहीं देते तो मुकदमे की सुनवाई फिर नए सिरे से होती। बिल्कुल बिल्कुल विकास, लेकिन मैं एक हल्का सा करेक्शन करना चाहूंगा ताकि हमारे दर्शकों को ये भ्रम ना हो। एसके यादव जो हैं वो निचली अदालत के जज हैं, उनके नाम के आगे हम जस्टिस नहीं लगा सकते हैं। तो जज एसके यादव जो हैं वो लगातार कई सालों से इस मामले को सुन रहे हैं। 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने रायबरेली और लखनऊ में अलग अलग चल रहे मुकदमों को क्लब किया, साजिश की धारा लगाने का आदेश दिया और कहा कि 2 साल में मामले को निपटा लिया जाए जब उसकी सुनवाई हो। तो उस हिसाब से 21 मई 2017 को सुनवाई शुरू हुई थी और मई 2019 में इसे निपट जाना चाहिए था। जज साहब का कार्यकाल सितंबर में खत्म हो रहा था, 30 सितंबर 2019 को। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2 बार बढ़ाया है अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए। आप लगातार बने रहिए निपुण। पल-पल की जानकारी कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर, तकनीकी तौर पर आसान भाषा में दर्शकों को आप समझाएंगे। इस बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए हैं। नमस्ते भारत में आज के लिए बस इतना। गुरुवार सुबह 6 बजे फिर मुलाकात होगी।